यहाँ जिले की बात करूं मैं, जिले में जनता ने, किसान ने 5 विधायक चुन के दिए विपक्ष को, पर आज कौन सा आवाज उठा रहा? कोई आवाज नहीं उठा रहा किसान, विपक्ष भी नहीं उठा रहा। बाढ़ हुई है, कहीं नहीं, अपने घर लौट रहे सब। धरना 2 महीने चला, क्षेत्र का विधायक है, यूनियन ने खड़े होकर वोट दवाई, कहाँ है आज लोग पता लेने भी नहीं आए। कल को ये वोट मांगना होगा, जनता ही भी तो जवाब देगी। बात हम पक्ष की नहीं करते ना, हम किसी पार्टी के खिलाफ है। सरकार ने तो मौज बांध दी, मिल तो पैसे नहीं दे रहा, और खेत खाएगी कहाँ, और जो खेत बच रहे थे वे लेगी नदी, और बस जब हम भी देखें कहीं को बाहर भीतर को लिखटेंगे, कहीं मांगा खावांगे। हमारी तो स्थिति आज है। सरकार दावे करे थी बहुत बड़े, 450 का बाद दुआवांगे और 14वें दिन पेमेंट दुआवांगे। यहाँ तो 14 दिन क्या, 14 महीने की भी आस नहीं लग रही। 2024 में पता लगा देंगे, गुस्सा तो इतना है। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च है, सभी ब्लॉकों में बुढ़ाना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग होगी, टिकैत साहब तो सलाह मशवरा करेगा। अगर ये वादे पर नहीं खड़े उतरते तो अगला निर्णय कुछ कठोर है। सरकार ने बिजली कहा था किसान को फ्री देंगे, कहाँ है आज बिजली फ्री? और उल्टी पावर बढ़ाने लग रहे हैं उनकी। गन्ने का भुगतान आप देख ही रहे क्या हो रहा, गन्ने के रेट में देख लो, किसान की पेस्टिसाइड देख लो, उर्वरक देख लो, मजदूरी देख लो, क्या लागत बढ़ती जा रही है, उस भाव नहीं मिल रहा उस हिसाब से। किसान सरकार तो आज नाराज है, त्रस्त है, उसकी मजबूरी है, पर सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही। अब चुनाव आवेगा, किसान अपनी नाराजगी दिखावेगा, वे झूठे वादा करेंगे। इन्हीं चीजों में किसान उलझ कर आ जा। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में। ये स्थायी टेंट लगा हुआ है भारतीय किसान यूनियन का। ऊपर आप बिल्डिंग पर देखेंगे तो जय जवान जय किसान के नारे लगे हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन आंदोलन स्थल, आंदोलन नगर है? अच्छा, धरना स्थल नहीं, आंदोलन नगर धरना स्थल, ठीक है, बढ़िया। आप देख रहे होंगे पीछे आंदोलन की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के लंबे चौड़े बैनर यहाँ लगे हुए हैं। पीछे सड़क पे एक दीवार भी खिंची हुई है और झंडे ऐसे लगे हुए हैं जैसे किसी होटल के सामने लगे हुए होते हैं। और कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा होगा अब तक की तस्वीर देख के कि ये बुढ़ाना शुगर मिल है, वही शुगर मिल जहां पिछले साल भी कई महीनों तक किसानों का धरना प्रदर्शन चला अपने ही गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग को लेकर। और इस साल भी करीब 2 महीने हो गए हैं किसान यहाँ लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक शुगर मिल ने पूरा भुगतान नहीं किया है। भुगतान की क्या स्थिति है और कब तक किसानों का मन है यहाँ आंदोलन चलाने का, चूंकि 2 महीने तो हो गए हैं और अपना पक्का मोर्चा किसानों ने लगा लिया है। कूलर भी चल रहे हैं, सामने एक एलसीडी भी लगी हुई है। मौके पे जो भी ताजा समाचार है उनकी जानकारी भी किसान यहीं से ले रहे हैं। तो इस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं उनमें शामिल है किसान नेता संजीव पंवार जी। तो संजीव भाई, 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, कब तक उम्मीद है और चलेगा? शेड्यूल दे रखा जी उन्होंने, बस शेड्यूल पर ये ठीक चलते रहे तो टिकैत साहब से बैठ कर यहाँ का क्षेत्र का किसान वो करेगा सलाह मशवरा, जिसमें आगे क्या करना, और जैसा भी सबकी सलाह मशवरा होगा उसी तरह आगे का निर्णय लिया जाएगा जी। अच्छा, 2 महीने से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस हिसाब से आपको शेड्यूल दिया गया भुगतान का, क्या उस हिसाब से भुगतान हो रहा है? शेड्यूल में इस महीने में 48 करोड़ रुपए का भुगतान होना था जी, इसमें 25 करोड़ रुपए नहीं जा पाए। उसमें बीच में बैठ कर बातचीत हुई थी किस वजह से नहीं गए, तो उन्होंने बताया जी थोड़ा सा, तो ये कावड़ यात्रा जो चली उसमें चीनी नहीं उठा पाए और मौसम की वजह से उन्होंने सितंबर का समय मांगा। सितंबर में किसान ने समझौता हुआ बैठ कर, चलो आप सितंबर में दे दियो। तो अब देखते हैं वो अगस्त का महीना कैसा निकलता है, उनके जो समझौता है उस अनुसार चलता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो। यही शुगर मिल है जहां पिछले साल टिकैत साहब ने कहा था कि वो आत्मदाह कर लेंगे अगर भुगतान ना हुआ। इस साल फिर से भुगतान की वही स्थिति बन रही है। हाँ, वही स्थिति बन रही है जी। पिछले साल इन्होंने वादा करा था, ये 18 जनवरी की बात है, टिकैत साहब को इन्होंने कहा था 10 फरवरी तक हम भुगतान कर देंगे। उन्होंने भी कहा था भाई नहीं कर पाओगे तो आत्महत्या कर लेंगे और हमारे पास है क्या इस्तेनारा। लेकिन ये अपने समय पे जो इन्होंने समय दिया उससे पहले इन्होंने भुगतान कर दिया था पिछले उसमें। इस बार देखते हैं क्या होगा, हो सकता है, मुझे तो लगा कि इस बार भी अपनी जो इन्होंने वादा करा उस पर शायद खरे उतरे। बुढ़ाना मिल के मेन रास्ते पे किसानों ने दीवार खड़ी कर दी।
आप देख रहे होंगे ये मेन गेट है जिस पे टेंट लगा हुआ है। ये रास्ता भी बंद है। एक दूसरे गेट से मिलके लोग अपनी आवाजाही कर पा रहे हैं। क्यों बार बार आप लोगों को इस तरीके के कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है हर साल यहाँ पे? पिछले 8-10 साल से इन्होंने यह स्थिति बना दी, गन्ना भुगतान की समय से भुगतान नहीं दे रहे। हम तो ये चाह रहे हैं हमारा अब की बार पूरा पूर्ण भुगतान करने के बाद हम इसे गन्ना ही नहीं देना चाहते मिल को, ये हमारी तरफ सब बंद कर लो, कुछ भी कर लो। हम तो ये चाह रहे हैं हमारा भुगतान हो जाए की बार जैसे तैसे करके, जल्दी से जल्दी, और हमारे गन्ने का सरकार इंतजाम करे दूसरे मिल को देने का। हम इस मिल को गन्ना नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, भावना यहाँ तक आ गई भाई इस मिल को गन्ना ही नहीं देना। हाँ जी, गन्ना देना ही नहीं चाहता क्योंकि इसने तो एक टेरिटरी बना दी अपनी, हर हर साल जो है डिले करने के लिए, अब भुगतान डिले। अब बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही, घर के खर्चे नहीं चल रहे, बताओ इसके भरोसे कहाँ तक काम करेगा आदमी। तो इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं हमारा भुगतान हो जाए। हम इसे गन्ना देना ही नहीं चाहते। सरकार हमारे दूसरे मिलों को गन्ना आवंटित कर दे, हम वहां देना चाह रहे हैं, हमें सेंटर दे दे। हम तो इससे तंग आ लिए। हमारे यहाँ पास में खतौली है, मंसूरपुर है, और एक तितावी मिल है, उन्होंने पूर्ण भुगतान कर दिया अपना मिल होने के 15 दिन बाद। इसने आज तक भी देखो 25 नवंबर तक का हमारा भुगतान हुआ अब तक का। कितनी 25 दिसंबर तक का। कितनी बड़ी विडम्बना है किसान की। अपना माल उधार दे दिया, ये अपनी चिन्नी, खोई, सीरा, ये सब चीज नगद बेच रहे, और किसान से गन्ना उधार ले लिया। एक भी चीज यहाँ से उधार नहीं निकालते हैं, सबका एडवांस चेक लेगा जब माल निकाल रहे अपना ये, और किसान का फ्री ले लिया। क्या कहोगे खान साहब, कब तक डट रहे होगे यहाँ? भाई हमारा पेमेंट कर दो, हम तो घर चले जाओगे। हमारा पेमेंट दे दो, घर चले जाओगे। और बाकी जो और मिल पेमेंट दे रहे इसी तरह ये पेमेंट दियो जाओ। गन्ना इन्हें दे देगा, नहीं तो कहीं और देगा गन्ना, इन्हें थोड़े दे रहे गन्ना। आगे गन्ना इन्हें दिया जाने का, पेमेंट देगा तो गन्ना दिया जाएगा, नहीं तो देने के नहीं। हमारा पेमेंट दे देगा, हम अपने घर चले जाओगे। भाई जी क्या नाम है? विपिन। तो विपिन भाई, जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके एमपी हैं, सेंटर में मंत्री भी है संजीव बालियान जी, इलाके के विधायक हैं, वो आपका दर्द कितना साझा कर रहे हैं यहाँ? साजा सूझा तो कुछ कर नहीं रहे, जो साजा कर दे तो हमारा टाइम पे पेमेंट भी दुआते। और भाई इन्होंने सरकार ने तो मौज बांध दी हमारी। भाई मिल तो पैसे नहीं दे रहा, और खेत खाएगी गाय, और जो खेत बच रहे थे वे लेगी नदी। और बस जब हम भी देखे कहीं को बाहर भीतर को लिकड़ेंगे, भाई कहीं मांगा खावांगे। हमारी तो स्थिति यहाँ चल रही। कुछ तो इंडन नदी लेगी, फसल को खत्म कर दिया। कुछ गाय खागी जो बच गया बिजार सांड, और कुछ जो था मिल ने पैसा नहीं दिया। अब तो बस अपना जो करना ठाक रहे थे, पहले भैंसों बनो बैठ बैठ चलेंगे अपने जागतों को लेके। सरकार दावे करे थी बहुत बड़े, 450 का बाद दुआवेंगे, और 14वें दिन पेमेंट दुआवेंगे। यहाँ तो 14 दिन क्या, 14 महीने की भी आंस नहीं लग रही। हालत तो ये है। तो जी क्या नाम है? सुधीर त्यागी। सुधीर त्यागी। सरकार से आप उम्मीदें हैं अब भी बरकरार है या टूट ली? नहीं, पेमेंट के हिसाब से बैठे हैं हम सब लोग। पेमेंट हमें मिल नहीं रहा, इसलिए धरने में बैठे हैं। सवाल आपसे है कि सरकार से जो आपकी उम्मीदें हैं, जिम्मेदारी तो सरकार की है, तो वे उम्मीदें बरकरार है अभी या टूट गई? टूट गई। पेमेंट नहीं हो रहा तो हमारा तो टूट ही गई है सरकार से। क्या कहना चाहोगे? नदी मार के दे सरकार ने देश में। क्या नाम है? इसरार है जी मेरा नाम। कहाँ से? दबेड़ी से जी। क्या कहोगे भुगतान की जो स्थिति है चल रही है? भुगतान हो जाए तो जी काम चला आगे को बाढ़ गन्नों का फीस पास जमा करें जी, और क्या करेंगे। नहीं बैठे तो हैं जी यहाँ से। तो संजीव भाई आ जाओ चाहो जी। क्या नाम है ताऊ जी? धीर सिंह कहते हैं भाई। तो कब तक डटे रहोगे? इतने हमारा पूरा पैसा नहीं दे, पूर्ण भुगतान होने पर के बाद ही हम जनता उठाएंगे। या आज दे दो आज उठ जाएंगे, कल को दे दो कल को उठ जाएंगे। इतना देनी इतना उठाने। तो गुस्सा नहीं बनता जो सरकार है जिले के जो? गुस्सा तो बने, इब्जा 2024 में पता लगा देंगे। गुस्सा तो इतना है, और हम क्या कर सके। और तो इनकी ऐसी तैसी कर सके, और तो हमारे पास कुछ इनका चारा नहीं। तो है मनसे तैसी करने? बिल्कुल पक्का। जो करेगा हमारे गांव का वो 100% नहीं कहता, 120% का है वो। 120% है। गांव कौन सा है आपका? टांडा माजरा।
इस बार 120% सत्ता के खिलाफ जाएगा गांव का वोटर। हाँ, बिल्कुल पक्का। सिर्फ यही मुद्दा है भुगतान का, या और भी मुद्दे हैं जिनकी वजह से? तो इसी मुद्दे पे है, हम भुगतान कर दो तो बाद में देखेंगे, और मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे ही मुद्दे हैं सब। हाँ, पर पहले तो यह है, इसका निमट का जीव देखेंगे। और फिर भी जानना चाहेंगे भाई, कौन कौन से ऐसे दर्द है जिनसे आप परेशान हैं, किसान परेशान? किसान को तो सारे दर्द ही दर्द है, कौन नु बुझो कौन सा दर्द नहीं है तमें, सारे दर्द ही दर्द है वो तो। हाँ? ज्यादा गुस्सा है? घना नु जी करे पेट में चक्कू दे दो इनके। हाँ, पर छोटा सा रखू, बड़ा है नहीं, बड़ा होता दे देता, जेब में रखू छोटा चक्कू। चलो, जेब, छोटा सा चक्कू भी आप जेब में ही रखो, ठीक है, गुस्सा है, लेकिन इस तरह का करते तो कहीं स्वीकार नहीं होता। सही बात। ठीक है, तो संजीव भाई, 2 महीना धरना प्रदर्शन आपका चलता हुआ हो गए, नहीं शुगर मिल अपने वायदों पे खरी उतरती, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च है, सभी ब्लॉकों में बुढ़ाना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग होगी। टिकैत साहब तो सलाह मशवरा करेगा, अगर ये वादे पर नहीं खरे उतरते तो अगला निर्णय कुछ कठोर ही होगा, सख्त निर्णय होगा, ये टिकैत साहब ने कहा था। सब मिलजुल कर लेंगे सभी किसान भाई, और टिकैत साहब की अनुमति है, जो भी होगा वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। अब तो पहले ये जनता का मामला जी, क्या निर्णय ले ले वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता पहले। तो एक गेट तो आपने कब्जा ही लिया, पूरी मिल पे ही कब्जा करोगे क्या? नहीं, कब्जा कुछ नहीं करा जी, वो तो सारी सब छूट दे रखी है ना, तो मिल हमारा ही है, कोई कब्जे क्या बात होती, मिल तो हमारा ही है जी, हो तो किसानों का मिल है। और फिर जितने इसकी मिल की वैल्यू इतनी तो हमारी किसान की ड्यू है। और अब देखो, चलो कुछ ऐसी बात है, भुगतान की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नाराजगी हो रही है। जब ये यहाँ शुगर मिल लगा, इस क्षेत्र ने दिवाली मनाई थी। बड़ा दुर्भाग्य है इस मिल का, मान लो या किसान का मान लो, आज मिल, जिस मिल को किसान नु कहता हूँ हमारा मिल है, और उसे वो कहना पड़ रहा है कि भाई हम उसे गन्ना नहीं देने के, या नाराजगी जतानी पड़ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के किसान का। नहीं, किसान ने तो इसके लगे पे दिवाली मनाई थी। ये इस क्षेत्र के विकास का रास्ता है, विकास हुआ भी, हम इस बात को नहीं कहते, पर ये समय रहा किसान के मरने पर जा रहा, किसान कगार, बहुत बहुत भारी नुकसान है। जैसे भाई ने बताया, अगर नील गाय वे नुकसान करने लग रही, आवारा पशु ये साथ ये करने लग रहे, हिंडन ने बहुत नुकसान कर दिया। आप भी सरकार की बात पूछ रहे थे मेरे भाइयों से, सरकार ने बिजली कहा था किसान को फ्री देंगे, कहाँ है आज बिजली फ्री, और पावर बढ़ाने लग रहे उनकी। गन्ने का भुगतान आप देख ही रहे क्या हो रहा, गन्ने के रेट में देख लो, किसान की पेस्टिसाइड देख लो, उर्वरक देख लो, मजदूरी देख लो, क्या लागत बढ़ती जा रही है, उससे भाव नहीं मिल रहा उस हिसाब से। तो किसान तो आज आत्महत्या की कगार पर पहुंच गया जी, पता नहीं क्यों कर करके जी रहा है, भूखा सूखा रह का भी हो रहा है। बच्चों की फीस है, मतलब स्कूल तक आरसी है, मतलब ऐसा कर्ज भी जो किसान ने ले लिया वो जमा नहीं कर पाएगा। किसान तो आज आत्महत्या के कगार पे है। बात भुगतान लो सीमित नहीं है, हमें अपनी फसल का उचित रेट भी तो नहीं मिल रहा। बहुत सी ऐसी चीज है जो सरकार ने बेरी राज कही भी नहीं, आज तो किसान को बिल्कुल विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। 2022 में हम दुनिया का सपना दिखाया जाए, कोई बुझण वाला हो कहाँ है, 2022 की दुनिया है, मतलब एक तानाशाही रवैया हो रहा और किसान को नजरअंदाज करा जा रहा। और ये तो फिर भी दुख सुख में रह, दूसरे को पालने की स्थिति में रहे, यो अपने पेट को काट के दूसरे को देने वाला आदमी है, थोड़े में भी संतोष कर ले। किसान, सरकार तो आज नाराज है, तरस्त है, उसकी मजबूरी है, पर सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही। अब चुनाव आवेगा, किसान अपनी नाराजगी दिखावेगा, वे झूठे वादा करेंगे, इन्हीं चीजों में किसान उलझ कर रह जा। किसान को भी आज सोचने की जरूरत है। विपक्ष की बात है, विपक्ष भी खत्म हो रहा बिल्कुल। यहाँ जिले की बात करूं मैं, जिले में जनता ने, किसान ने 5 विधायक चुन कर दिए विपक्ष को, पर आज कौन सा आवाज उठा रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा किसान की, विपक्ष भी नहीं उठा रहा। बाढ़ हुई कहीं नहीं, अपने घर लौट रहे सब। धरना 2 महीने चला, क्षेत्र का विधायक है, यूनियन ने खड़े होकर वोट दवाई, कहाँ है आज लोग पता लेने भी नहीं आए। कल को ये वोट मांगना होगा, जनता ही भी तो जवाब देगी। बात हम पक्ष की नहीं करते ना, हम किसी पार्टी के खिलाफ है, हम तो जो किसान विरोधी नीति है, वो चाहे विपक्ष हो और चाहे सरकार हो, हम तो उनके खिलाफ है। हमारा किसी पार्टी तक कोई विरोध नहीं है, हमारा है जो सरकार विरोधी कानून, जो सरकार किसान विरोधी कानून बनाने लग रही या वे नीति बना रही, और जो नीति में विरोधी भी साथ दे रहे हो, विपक्ष भी दे रहा हो, तो हम उनके भी खिलाफ है। हम तो जी
उसकी सहायता है जो किसान का साथ देते हो। तो रोष है सत्ता ही नहीं विपक्ष के खिलाफ भी, क्योंकि किसान ने तो उसके हाथ में वोट की चोट देना थी, वो दी। सत्ता के 5 विधायक अपने घर बिठा दिए और विपक्ष के 5 प्रत्याशियों को विधायक बना दिया। लेकिन विपक्ष भी, सत्ता पक्ष तो नदारद है ही, विपक्ष भी उतनी बेहतर मौजूदगी किसानों के बीच में अपनी नहीं दर्ज करा पा रहा है जितनी किसानों की उम्मीद है। स्थायी धरना चल रहा है और अगर चीजें नहीं जल्दी सुलझी तो बड़ा मूवमेंट भी किसानों का यहां देखने के लिए मिल सकता है। मिल के अधिकारियों का भुगतान पर क्या कहना है वो भी हम दिखाओगे। और आप देख ले एक बार फिर से ये पूरा आंदोलन स्थल, ये बड़ा बैनर यहाँ पर लगा हुआ है भारतीय किसान यूनियन बुढ़ाना का। बड़ा एक तरह से स्वागत द्वार जैसा बारात आती हो बनाया जाता है वो भी लगा हुआ है। और किसान आंदोलन से जुड़े फोटो, तस्वीरें, बैनर यहाँ लगाए गए हैं।